हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूं। हम लूसेंट सामान्य अध्ययन के विविध मिसलेनियस पार्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानचित्र की रेखाएं। ग्लोब पर कुछ प्रमुख रेखाएं खींची गई है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल आती है और वहाँ पर आप इनके एक जैसे नाम देखकर कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम आप आज इन्हें बहुत ही अच्छे से याद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक मानचित्र की रेखाएं। फर्स्ट है समलवन रेखाएं, जिसे आइसोहेलाइन रेखाएं भी कहा जाता है। जो मानचित्र पर खींची गई वह रेखाएं जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। मीन्स जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है वहाँ पर ये लाइन खींची जाती है। जैसे आप हिंदी में तो आप इजीली कैच कर लेंगे कि हाँ समान लवणता है तो समलवन रेखा होगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस आते हैं वो हिंदी में नहीं आते हैं, वो इंग्लिश में आपको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश वर्ड भी याद रखने हैं। तो आइसोहेलाइन जैसे समान लवणता, तो आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है हेलाइन मीन्स यहाँ पर लवणता। जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे आप समान लवणता वाली रेखाओं पे टिक करेंगे। उसके बाद आता है समदाब रेखाएं आइसोबार्स, मतलब समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है आइसोबार। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि वायु पर बार बार दबाव बनाया जाता है। आपको बार वर्ड पर ध्यान देना है और इसे याद रखना है कि वायु पर बार बार दबाव बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है समगहरी रेखाएं आइसोबार्स, मीन समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को समगहरी रेखा कहा जाता है। इसमें आपको वर्ड याद रखना है बात, मतलब कि ऐसे जनरली कहा जाता है कि आपको जहाँ पर गहराई हो समुद्र में वहाँ जाकर स्विमिंग करके नहीं नहाना चाहिए। तो बात आपको वर्ड याद रखना है कि हमें गहराई वाले स्थान पर स्विमिंग करके नहीं नहाना चाहिए। तो आप बात से ये समुद्र की गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है समोच्च रेखाएं, जिन्हें कहा जाता है आइसोहाइप्स। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। हिंदी में तो इजीली दिख रहा है समोच्च मीन्स समान ऊंचाई, लेकिन इंग्लिश का वर्ड आपको याद रखना है आइसोहाइप्स हाइप्स। तो जैसे दो पहाड़ों की समान ऊंचाई है तो इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होगी तो उसे कहेंगे हाइप्स। तो आपको हाइप्स वर्ड ध्यान देखना है कि ऊंचाई के लिए यहाँ पर हाइप्स यूज़ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है समवर्षा दर्शक रेखा आइसोहाइट्स रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्षा जैसे कि एक पर्वत है और उसके पास में ही एक सिटी है, तो वर्षा कहाँ पर होगी ज़्यादा? वर्षा ऊंचाई वाले स्थान पर ज़्यादा होगी, हाइट पर ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि हाइट्स वाले जो है वो वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। तो हाइट्स पर वर्षा ज़्यादा होगी, ऊंचाई पर ज़्यादा होगी। तो आपको वर्षा के लिए हाइट्स वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट है सममान रेखा आइसोफेट, मीन्स मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। जहां निश्चित तत्व का मान बराबर होता है तो यहाँ पे यूज़ किया गया है आइसोफेट को। तो आपको यहाँ पे फेट वर्ड निश्चित तत्व के मान के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है समताप रेखा आइसोथर्म, समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखा कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्म मीन्स अपने जो टेम्परेचर है वो नापा किससे जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है। तो आप थर्म को तापमान से याद रख सकते हैं। समधूप रेखा आइसोहेल,
धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समधूप रेखा कहते हैं। मीन्स कि दो स्थानों पर समान रूप से धूप गिर रही है तो उन स्थानों को जो रेखा मिलाएगी उसे क्या कहेंगे, आइसोहेल। तो आपको धूप के लिए जो वर्ड ध्यान रखना है वो हेल वर्ड ध्यान रखना है। तो हमने देखा आइसोहेलाइन, जो कि हेलाइन वर्ड आपको समान लवणता वाले स्थानों के लिए जो रेखा होती है उसको याद रखने के लिए करना है। बार यहाँ पर कि वायु पर बार बार दबाव बनाया जाता है। बात मीन्स समुद्र की अधिक गहराई पर जाकर हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद है हाइप, तो ऊंचाई जो वर्ड है उसके लिए हमने हाइप, आइसो हाइप को याद रखना है। फिर है समान वर्षा, तो वर्षा कहाँ पर होती है, हाइट पर होती है। हाइट और हाइट में आप कंफ्यूजन मत होना, आप ये याद रखना कि वर्षा होगी हाइट पे और यहाँ पे ऊंचाई के लिए जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं के लिए हाइप यूज किया गया है। नेक्स्ट है आइसोफेज, जो कि निश्चित तत्व का मान जहाँ पर बराबर होता है उन रेखाओं को मिलाने के लिए आइसोफेज का यूज किया जाता है। फिर आइसोथर्म मीन्स हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, तापमान ज्ञात करते हैं। आइसोहेल, तो धूप के समान अवधि वाले स्थानों के लिए आपको हेल वर्ड यूज रखना है। तो आज हमने मानचित्र की रेखाएं देखी, आप इन्हें 2-3 बार रिवीजन करिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं लूसेंट सीरीज़ के और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के, तो आप स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।